लंबे समय से न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से सीधे 7,500 रुपये प्रतिमाह करने की जो अपेक्षा थी, उस पर फिलहाल जो माहौल बनता दिख रहा है वो ये बताता है कि इतनी बड़ी बढ़ोतरी एक ही झटके में तुरंत लागू होना कठिन माना जा रहा है। इसी के बीच अब एक वैकल्पिक और चरणबद्ध रास्ते पर गंभीरता से बात होने लगी है, जिसमें पहले चरण के तौर पर न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव चर्चाओं में मजबूत रूप से दिखाई देता है। यानी तस्वीर यह बन रही है कि 7,500 की मांग भले ही पेंशन धारकों की प्रमुख मांग बनी रहे, लेकिन सरकार और ईपीएफओ के स्तर पर पहले 5,000 तक ले जाने को एक मध्य मार्ग की तरह देखा जा सकता है। यहां एक बात साफ समझिए, पेंशन बढ़ोतरी की मांग केवल संख्या बढ़ाने की मांग नहीं है। यह सम्मानजनक जीवन, दवाइयों का खर्च, घर का किराया और रोजमर्रा की महंगाई से मुकाबले की जरूरत है। 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन आज के समय में कई जगहों पर एक हफ्ते के खर्च के बराबर भी नहीं बैठती। इसलिए पेंशन धारकों की बेचैनी और मांग पूरी तरह जायज समझी जाती है। लेकिन साथ ही जो निर्णय लेने वाली संस्थाएं हैं, उनके सामने फंड बजट और लंबे समय तक सिस्टम को स्थिर रखने की जिम्मेदारी भी होती है। इसी वजह से चरणबद्ध बढ़ोतरी वाला मॉडल व्यावहारिक समाधान के तौर पर सामने आ रहा है। अब सवाल यह है कि 5,000 वाला विकल्प अचानक क्यों चर्चा में आया और इसे व्यावहारिक क्यों माना जा रहा है। रिपोर्ट्स और चर्चाओं के मुताबिक श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ के भीतर हुई बैठकों में यह बात बार बार सामने आती रही कि अगर न्यूनतम पेंशन को सीधे 7,500 कर दिया जाए तो तुरंत वित्तीय दबाव बहुत बढ़ जाएगा। पेंशन धारकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, दूसरी ओर फंड की आय और उसकी सीमाएं हैं, और अगर एक साथ बहुत बड़ा भार डाल दिया गया तो लंबे समय में फंड की स्थिरता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। इसी वजह से 5,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन एक ऐसा कदम माना जा रहा है जिसमें पेंशन धारक को मौजूदा स्थिति से बड़ी राहत भी मिलती है और सरकार तथा ईपीएफओ पर अचानक एक बहुत भारी बोझ भी नहीं पड़ता। इस पूरे मामले में एक और बेहद जरूरी बात है, अभी तक 5,000 वाली न्यूनतम पेंशन को लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, ना ही कोई अंतिम आदेश सामने आया है। इसलिए इसे तय निर्णय की तरह नहीं बल्कि मजबूत संभावनाओं और चर्चाओं की दिशा के रूप में देखा जाना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि बजट या बजट से पहले की बैठकों में कई विकल्पों पर मंथन होता है, फिर अंतिम रूप दिया जाता है। इसलिए चर्चा गंभीर है, दबाव वास्तविक है और बदलाव की संभावना मजबूत है। लेकिन अंतिम फैसला आधिकारिक घोषणा के बाद ही मान्य होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे अपडेट्स बिना किसी फालतू डर या अफवाह के आपको समय पर मिलते रहे तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई आधिकारिक अपडेट आए आपको सीधी साफ जानकारी मिल सके। कई बार लोग आधी अधूरी बातें सुनकर घबरा जाते हैं या गलत उम्मीदें बांध लेते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करके जुड़े रहना आपके लिए भी फायदेमंद रहेगा। अब 7,500 की मांग को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि इतनी बड़ी बढ़ोतरी तुरंत क्यों मुश्किल मानी जा रही है। इसका एक मुख्य कारण फंड की उपलब्धता और दीर्घकालिक स्थिरता है। अगर किसी योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या तेजी से बढ़े और फंड में आने वाला योगदान, निवेश से मिलने वाला रिटर्न या सरकार से मिलने वाली सहायता उसी अनुपात में ना बढ़े तो एक समय बाद योजना पर दबाव बढ़ता है। इसी दबाव को संतुलित रखने के लिए सरकार अक्सर चरणबद्ध तरीका अपनाती है, ताकि एक तरफ लोगों को राहत मिले और दूसरी तरफ सिस्टम भी टिकाऊ बना रहे। इसलिए 5,000 तक ले जाना एक पहला मजबूत कदम माना जा रहा है और उसके बाद आगे परिस्थितियों के अनुसार आगे की बढ़ोतरी का रास्ता खुल सकता है। आगे की बढ़ोतरी में दो हो। अब यहाँ एक और विषय सामने आता है, पेंशन की गणना और वेतन सीमा का मुद्दा। चर्चाओं में यह भी बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और ईपीएफओ को यह निर्देश दिया है कि पेंशन गणना में वेतन सीमा से जुड़े संशोधन पर गंभीरता से विचार किया जाए और इसके लिए कुछ महीनों का समय भी दिया गया है। इस तरह के संकेत भविष्य में पेंशन की गणना और संभावित बढ़ोतरी पर असर डाल सकते हैं। हालांकि इस पर भी वही बात लागू होती है, जब तक आधिकारिक दस्तावेज और स्पष्ट दिशा निर्देश सामने नहीं आते तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। इसी तरह पेंशन धारक संगठनों की गतिविधियां भी तेज बनी हुई हैं। राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से भी लगातार यह कहा जा रहा है कि न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रतिमाह और उस पर महंगाई भत्ता उनकी प्रमुख मांगे हैं। आंदोलनों का एक बड़ा मकसद यही होता है कि मुद्दा सरकार की प्राथमिकता सूची में ऊपर बना रहे और चर्चा कागजों से निकलकर निर्णय तक पहुंचे। अगर आप इस पूरे विषय पर रोज रोज अलग अलग जगहों से अलग बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं तो सबसे बेहतर तरीका है हमारे साथ जुड़े रहना और अभी सब्सक्राइब कर लेना। जब भी कोई पक्की सूचना, कोई नोटिफिकेशन या कोई आधिकारिक बयान आता है तो हम उसी के आधार
पर आपको साफ साफ बताते रहेंगे ताकि आप किसी अफवाह में ना फंसे और ना ही आपके मन में बेवजह की चिंता बने। अब एक अहम पहलू यह भी है कि सरकार ने इससे पहले न्यूनतम पेंशन 1000 पर बने रहने की बात कही थी। साथ ही यह भी संकेत रहा कि इस विषय पर चर्चा जारी है। इसका मतलब यह नहीं कि मामला बंद हो गया, बल्कि कई बार सरकार पहले वर्तमान स्थिति बताती है और साथ ही में चर्चाधीन जैसे शब्दों से यह संदेश देती है कि संभावनाएं खुली हैं। यही कारण है कि 5000 वाला प्रस्ताव एक मध्य मार्ग के रूप में उभरता दिख रहा है, क्योंकि यह सरकार के लिए भी अपेक्षाकृत संभालने योग्य है और पेंशन धारक के लिए भी मौजूदा राशि की तुलना में बहुत बड़ी राहत है। अब आइए इस पर थोड़ा व्यावहारिक नजरिया रखें। अगर न्यूनतम पेंशन 1000 से 5000 होती है तो यह सीधा 5 गुना उछाल है। इतनी बढ़ोतरी लाखों करोड़ों परिवारों के मासिक बजट को तुरंत बेहतर बना सकती है। दवाइयों का नियमित खर्च, घर का राशन, बिजली, पानी के बिल और छोटी मोटी मेडिकल जरूरतें, इन सब में फर्क पड़ेगा। कई बुजुर्ग पेंशन धारक जो आज बच्चों पर निर्भर हैं, उन्हें कुछ हद तक आत्मनिर्भरता महसूस होगी। यही कारण है कि 5000 वाला विकल्प भावनात्मक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। यह करता है बदलाव माना जा रहा है, लेकिन साथ ही आपको सतर्क भी रहना है। सोशल मीडिया पर कई बार आज से लागू, कल से आदेश फाइनल हो गया जैसी लाइनें चलने लगती हैं, जबकि असल में कोई नोटिफिकेशन नहीं होता। इसलिए सबसे जरूरी बात केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा और दस्तावेज देखकर ही मानना। ईपीएफओ, श्रम मंत्रालय या संसद बजट से जुड़े आधिकारिक वक्तव्य यही असली आधार है। किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड या किसी बिना स्रोत वाली पोस्ट को देखकर ना तो खुशी में जल्दबाजी करें और ना ही चिंता में घिरे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम बजट के आसपास और उसके बाद पेंशन से जुड़े हर जरूरी अपडेट को सरल भाषा में और पूरी जिम्मेदारी के साथ कवर करें, तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको यह फायदा होगा कि जब भी कोई नया अपडेट आए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप जानकारी में सबसे आगे रहेंगे। आने वाले महीनों में इस मुद्दे पर 3 चीजें खास तौर पर नजर में रखनी होंगी। पहली, क्या बजट में ईपीएस 90 5 न्यूनतम पेंशन के लिए कोई नई घोषणा या संकेत दिया जाता है? दूसरी, ईपीएफओ की तरफ से कोई प्रस्ताव, बोर्ड की बैठक का निर्णय या किसी तरह की अधिसूचना आती है या नहीं? तीसरी, पेंशन गणना और वेतन सीमा से जुड़े मामलों में अदालत और सरकार की आगे की दिशा क्या रहती है? इन तीनों बिंदुओं पर जो भी आधिकारिक प्रगति होगी वही तय करेगी कि 5000 की दिशा कब और कैसे वास्तविक रूप लेती है और 7500 की मांग आगे किस गति से बढ़ती है। यह भी समझिए कि कई बार सरकार पहले एक चरण लागू करती है, फिर उसके परिणाम, फंड की स्थिति और सामाजिक प्रभाव देखकर अगला चरण तय करती है। अगर 5000 लागू होता है तो यह एक ऐसा आधार बन सकता है जिसके ऊपर आगे महंगाई भत्ता, मेडिकल सुविधा या अन्य मांगों पर चर्चा मजबूत हो सकती है। देश में आज पीड एंड रोटेशन, देश में डाल 8। इसी संदर्भ में पेंशन धारक संगठनों की 4 प्रमुख मांगों का जिक्र भी आता है, जिनमें न्यूनतम पेंशन 7500 और महंगाई भत्ता मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा, पेंशन योजना का विस्तार और उच्च वेतन पर पेंशन से जुड़े लाभों का पात्र लोगों तक पहुंचना जैसी बातें शामिल बताई जाती हैं। अगर आप इन मांगों और सरकार के रुख दोनों को संतुलित तरीके से समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि हम हर अपडेट में यही कोशिश करेंगे कि आपको उम्मीद भी सही दिशा में मिले और सावधानी भी बनी रहे। अब अंत में एक छोटा सा स्पष्ट संदेश, न्यूनतम पेंशन को 5000 तक ले जाने की संभावना चर्चाओं में मजबूत दिखती है, लेकिन इसे अंतिम निर्णय समझना अभी सही नहीं है। जैसे ही कोई आधिकारिक अधिसूचना या सरकार ईपीएफओ का स्पष्ट निर्णय सामने आता है, तभी उसे पक्का मानिए। तब तक केवल प्रमाणित जानकारी पर भरोसा रखें, अफवाहों से बचें और अपने दस्तावेज, अपने पेंशन स्टेटमेंट और ईपीएफओ की आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखें। आपसे अनुरोध है, इस जानकारी को अपने उन पेंशनधारी साथियों तक जरूर पहुंचाइए जो एक आपके पाठ की बार करी बढ़ता प्रतीश सोशल मीडिया की भ्रामक खबरों से परेशान रहते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में बजट और उससे जुड़े पेंशन अपडेट्स आपको सबसे पहले और सबसे स्पष्ट रूप में मिल सके। धन्यवाद और आप सभी के लिए शुभकामनाएं।